समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर बयान को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। कई शहरों में करनी सेना से लेकर राजपूत समुदाय के लोग और हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। उधर रामजीलाल सुमन अपने बयान पर कायम है और माफी मांगने से साफ इनकार कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के घर हुए हमले को दलित दांव से जोड़ा और मायावती ने तीखी नसीहत देते हुए गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। उधर बीजेपी पहले से ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि माफी मांगने से इनकार, रामजीलाल सुमन पर बढ़ेगी तकरार और रामजीलाल के घर पर हमला, अखिलेश ने दलित दांव चला। आज इसी पर महाबहस, पहले रिपोर्ट। राणा सांगा पर बयान, शहर शहर सड़क पर संग्राम। पिछली सरकारों में रुचि का अभाव था। वे अपनी विरासत पर नहीं, वे आक्रांताओं की नकारात्मक भाव को महिमामंडित करते थे। माफी मांगने से इनकार, रामजीलाल सुमन पर बड़ी तकरार। इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। रामजीलाल के घर हमला, अखिलेश ने दलित दांव चला। रामजीलाल सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अभी हम ईद के दौरान पे अधिकारी लोग भी व्यस्त रहते हैं और हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मायावती की अखिलेश को नसीहत, गेस्ट हाउस कांड याद है। तो दलित नेता इसलिए राणा सांगा पर टिप्पणी करेगा क्या? उन्होंने जिस प्रकार से उनकी भर्त्सना की, जैसे एक वर्ग को, एक समाज को उन्होंने राजद्रोही बताने का काम किया, निश्चित रूप से पूरे देश में उनकी निंदा हो रही है, पूरे देश में उनकी भर्त्सना हो रही है। और समाजवादी पार्टी का चेहरा मुकुटा ये सारी दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने स्पष्ट हो गया। मायावती जी के साथ जिस तरह का सलूक समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, वो भूल गए सभा के लोग। राणा सांगा पर क्लेश, चौतरफा घिरे अखिलेश। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर आज की पूरी डिबेट फोकस रहेगी। सवाल ये कि माफी मांगने से इनकार, रामजीलाल सुमन पर बड़ी तकरार, यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी रामजीलाल के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ बीजेपी से लेकर बसपा, सब लोग समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे या इससे जुड़े मुद्दे से घेर रहे हैं। रामजीलाल के घर हमला, अखिलेश ने दलित दांव चला। सवाल ये कि ये दलित कांड कितना काम आएगा। मायावती की अखिलेश को नसीहत, गेस्ट हाउस कांड याद है, उसका पश्चाताप करे अखिलेश यादव, ये बयान मायावती ने दिया है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से मनीष सिंह जी और इसके अलावा रोहित सिंह जी हैं, संयोजक युवा चेतना से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक और बसपा नेता भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत आपसे। अखिलेश यादव ने रामजीलाल के बचाव में दलित कार्ड चलाए, क्या इससे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? अखिलेश यादव जो दलित कार्ड चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली दलित कार्ड नहीं है, ये समाजवादियों का तुष्टीकरण का कार्ड है। और यही वजह है कि भारत देश की सबसे बड़ी दलित नेत्री मायावती जी ने कहा कि क्या वो गेस्ट हाउस कांड भूल गए हैं। गेस्ट हाउस कांड में अखिलेश जी की सरकार जब थी तो उनके साथ क्या कृत्य हुआ था और किस तरह से जान से मारने की कोशिश की गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो इनके मन में दलितों पे कितना प्रेम है, ये सबको जग जाहिर है। ये केवल और केवल दलित के पीछे इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी और कुछ नहीं करना। एक छोटी सी बात थी, मैं मान लेता हूं आस्था जी कि किसी नेता के मुंह से गलती से भी अगर कोई बात निकल गई हो तो उसे माफी मांगने से आदमी छोटा थोड़ी नहीं हो जाता। राजनीति में आप सामाजिक जीवन में होते हो, अगर आपसे कोई गलती, मुझसे कोई गलती, मैं माफी मांग लूंगा, भाई मेरे से गलत स्टेटमेंट हो गया, बात खत्म हो जाएगी। पर यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है ही नहीं, ये तो जानबूझ करके चला गया कार्ड है, ठीक है, इसीलिए दलित नेता को हथियार बनाया गया। और यही नहीं, जब रिजर्वेशन की बात आई थी तब भी दलित नेता को हथियार बनाया गया था।
तो हर जगह दलितों को केवल यूज करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। ठीक है, मनीष सिंह जी हमारे बीच में, उनसे इस पर जवाब लेते हैं। ठीक है, कौशल कांत जी मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष जी बताइए, देश की इतनी बड़ी दलित लीडर बहन जी मायावती, उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी और वो कह रही हैं कि उस पर पश्चाताप करें। आपको दलितों की याद आ रही है? देश के एक शूरवीर, एक कम्युनिटी के महापुरुष के लिए इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की गई, बात की गई, और उसके बाद उससे बचने के लिए आपने दलित कार्ड आगे कर दिया। आस्था जी, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश के महापुरुषों का, देश के आराध्यों का धर्म, जाति और मजहब देख करके हम सम्मान नहीं करते हैं। हमारे लिए स्वाधीनता आंदोलन के नायकों का, महापुरुषों का और देवताओं का और सभी धर्मों के जो आदर्श हैं उनका हम लोग सम्मान करते हैं। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत लच्छेदार बातें कर रही है और मायावती जी ने जो बात कही है गेस्ट हाउस कांड की, बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिक्र कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन दुराचारियों से पूछिए जिन्होंने बिल्किस बानो पर एक बार भी, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने माफी मांगा? पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया ने देखा कि बिल्किस बानो के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार एक महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवियों ने किया था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें जिस तरह वहां मुख्यमंत्री मौजूद थे, घूम घूम करके क्या कहते हैं, ढिढोरा पीटते हैं, अपना बयान लेकर के घूमते रहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में। आगरा में मौजूद थे, एक दलित सांसद के घर, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के घर, पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर, जो वरिष्ठ सांसद है देश के समाजवादी हीरो ऑफ पार्लियामेंट का जिन्हें अवार्ड मिला है, रामजी लाल सुमन जी के घर पर जिस तरह से मां बहन की गालियां दी गई, उनको अपमानित किया गया, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया। ये करणी सेना, ये वो करणी सेना है जो बुजदिल और कायर है। उस करणी सेना से पूछिए आस्था जी कि जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई, हत्यारा कौन? गुजरात की जेल में बंद है। उस हत्यारे ने डंके की चोट से हत्या किया। इनके मनीष जी मैं फिर लौटूंगी, इनकी जुबान नहीं खुलती। राकेश गौतम जी जुड़ गए हैं, बसपा समर्थक, और साथ ही साथ रोहित सिंह जी भी हमारे साथ है, संयोजक युवा चेतना। राकेश गौतम जी, रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी उनके बचाव में है और उनके दलित होने की दुहाई दे रही है। राणा सांगा पर जो कुछ कहा सो अलग, लेकिन दलित लीडर को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ खराब व्यवहार हो रहा है, ये दलील दी जा रही है। आस्था जी, समाजवादी पार्टी का पीछे इतिहास भी सबको पता है। इनका सिर्फ दंगा कराना, और इन्होंने क्या है, समाजवादी पार्टी का काम है कि दलित नेता को आगे कर कर और उनको गुमराह करना, और किसी भी समुदाय के लिए ऐसा बुलवाना, ये बड़ा निंदनीय है। और समाजवादी काम हमेशा दंगा कराने काम करती है और भिड़वाने काम करती है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि दलित नेता को बचना होगा इन लोगों से। रोहित सिंह जी हमारे बीच में है। रोहित सिंह जी, दलील ये दी जा रही है और ये बात अपनी जगह वाजिब भी है कि देश का संविधान जो है वो किसी को हक नहीं देता कि आप कानून हाथ में लें, किसी के घर को तोड़ें, उस पर पत्थरबाजी करें, उसके साथ अभद्र व्यवहार करें। अब सपा ये कह रही है कि दलित लीडर है, इसलिए देखिए इतनी आसानी से आप लोग आए, उनको उनके घर को टारगेट कर दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी देश के केंद्र सरकार में भी शामिल रही है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन जो काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या वर्तमान इंडी गठबंधन में सम्मिलित सभी राजनीतिक दल भारत सरकार की सत्ता में रहते हुए नहीं कर पाए, आज परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के 14 अप्रैल की जो तिथि है, उस पर अवकाश की घोषणा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, जो आज तक ना कांग्रेस की लीडरशिप कर पाई, ना समाजवादी पार्टी करा पाई, ना किसी भी सरकार ने करने का विचार किया। तो सबसे पहले समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति और समाज के अंतिम व्यक्ति के संरक्षक बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इसके लिए देश और दुनिया की जनता उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही है। 2 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गेस्ट हाउस में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी समर्थकों के द्वारा, सपा के नेताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की नेत्री रही, जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और देश भर में सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी नेता मानी गई हैं, सुश्री मायावती जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। धन्यवाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को, जिन्होंने भगवान राम के हनुमान की भांति वहां मौजूद होकर मायावती जी की जान को बचा दिया।
मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ही एक तरह से बसपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, दलितों की रहनुमा, वंचितों की संरक्षिका मायावती जी की जान को बचाने का काम किया। और आज समाजवादी पार्टी ठीक है, सांसद रामजी लाल जी को आगे करके, एक मिनट, रामजी लाल जी को 10 आगे सेकंड खत्म करके, करिए। रामजी लाल जी को आगे करके समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। बाबर और औरंगजेब की राजनीति में एंट्री किसने कराई? समाजवादी पार्टी ने कराई। अबू आजमी ने महाराष्ट्र से बीजारोपण किया, ठीक है, और मनीष जी रामजी लाल जवाब जी ने उस पर दीजिए। मोहर मारा। ये बीच किसका क्या हो बोया रहा हुआ है है? देश में? जवाब देश दीजिए। को धर्म और जाति ठीक के है। नाम पर तोड़ने का मनीष क्यों जी काम जवाब दीजिए, समाजवादी उसके बाद पार्टी कर कौशल रही कांत है? जी। देश ओके, की रोहित जनता जी, उत्तर रोहित जी, प्रदेश ठीक की है, मैं फिर जनता पूछ लौटूंगी रही आपके है। पास। मनीष जी कोई बात जवाब नहीं है इन लोगों के पास, कोई जवाब नहीं है। आस्था जी, सूप हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे, जिनमें 72 ठो छेद है। ये वही रोहित सिंह जी हैं, इनको मैं भली भांति जानता हूं, जिन्होंने एक साधु महात्मा को अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए एक साधु महात्मा के साथ ये भ्रमण करते रहते हैं, और जिस समाजवादी पार्टी पर ये रोहित सिंह तंज कस रहे हैं, उसी मुख्यमंत्री आवास में 12 से 17 तक भ्रमण कर रहे थे आस्था जी। 12 से 17 तक श्री अखिलेश यादव जी का दर्शन करने के लिए ये और इनके महात्मा पर्सनल होने की आवश्यकता नहीं, पर्सनल टारगेट्स मत करिए एक दूसरे को, ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। अगर आप चैनलों पर बैठाइएगा जो सत्ता की चाशनी चाटने के लिए सत्ताधारियों के पीछे घूमते हो, अगर ऐसे व्यक्तियों को बैठाएंगे चैनल पर, तो ये राजनीतिक बहस रोहित जी और मनीष जी, आप दोनों शामिल हैं। नहीं, मेरी सभी पैनलिस्ट से यही रिक्वेस्ट है, मेरा सबसे यही कहना है कि इस शो पर केवल तर्क वाली बहस होगी। आप अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, एक दूसरे से पर्सनल मत होइए, नो पर्सनल अटैक्स। रोहित जी शांत हो जाइए, ठीक है? कोई एक बोलेगा फिर सब बोलेंगे, और नहीं, कार्यक्रम का ये मकसद नहीं है, और ना ही हम किसी ऐसे आरोप को एंडोर्स करते हैं किसी के प्रति कुछ भी यहाँ पर लगाया जाए। नहीं, आप शांत होइए। रोहित जी मेरे बात सुनिए, शांत रहिए, आप शांत रहिए। कौशल कांत जी, ठीक है, नहीं शांत रहिए ना, मैंने कह दिया कि कोई पर्सनल बात नहीं होगी यहाँ पे, कोई पर्सनल अटैक्स नहीं होंगे, विषय पर बोलेंगे सब लोग। राजनीति में एंट्री कराई रोहित जी, मैंने आपसे कहा आप कुछ देर शांत हो जाइए, थोड़ी देर में मैं फिर लौटूंगी, आप अपने तर्क रखिएगा, तर्क रखिएगा, ठीक है? कौशल कांत जी, अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि देश में औरंगजेब से लेकर बाबर, गाजी और राणा सांगा, इन सबको लेकर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक तरह से रामजी लाल सुमन के बचाव में आ खड़ी हुई है। आप लोग कह रहे हैं माफी मांगना चाहिए, लेकिन माफी मांगना तो दूर, वो स्टैंड के साथ हैं कि हमला इसीलिए हुआ क्योंकि दलितों को टारगेट किया जाता है, और देखिए दलित लीडर है इसलिए उनके साथ ये मारपीट हो गई। आस्था जी, अभी सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बिल्किस बानो याद आ गए, बट साहबानो को भूल जाते हैं। जब इनके इंडी गठबंधन वाले और ये सब जब साहबानों को भूल जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट और के खिलाफ पार्लियामेंट से उस साहबानों के खिलाफ एक कानून ले आते हैं, तो ये तब उनको साहबानो नहीं याद आती है, इन्हें आज बिल्किस बानो याद आ रही है। और क्यों आ रही? क्योंकि इन्हें तुष्टिकरण की राजनीति करनी। इनका दलित प्रेम हम बताते हैं, जब इनकी सूबे में सरकार थी उस समय जिस तरीके से यूपीएससी में दलितों का रिजर्वेशन खत्म करके केवल यादवों को भरा गया था, और यादव लोक सेवा आयोग का नाम आप लोगों ने ही दिया था। और अभी लेटेस्ट की बात बता देते हैं, 2010 में छत्रपति साहू जी महाराज नगर को बदल करके गौरीगंज किया, काशीराम को नगर को बदल करके कासगंज कर दिया, महामाया नगर को बदल करके हाथरस कर दिया, जेपी नगर को बदल करके अमरोहा कर दिया, रामाबाई नगर को बदल करके कानपुर देहात कर दिया, भीम नगर को बदल करके संभल कर दिया, प्रबुद्ध नगर को बदल करके शामली कर दिया, पंचशील नगर को बदल करके हापुड़ कर दिया। ये सब दलितों के ही तो लोग थे जो पीडीए पे राजनीति कर रहे हैं, इनके कर्म इनके सामने आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये समझिए आस्था जी, आज के समय में, बस 5 सेकंड, आज के समय में मैं अपने बच्चे को, मेरे बच्चे का आदर्श अबुल कलाम हो सकते हैं और राणा सांगा हो सकते हैं, पर समाजवादी अपने बच्चों को क्या आदर्श बनाएगी? औरंगजेब को? ये समझने की बात है। ये औरंगजेब की राजनीति है जो आज राणा सांगा को नीचा दिखाने तक ये इतना नीचे गिर गए कि दलितों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये समाजवादी पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, उन बच्चों को जब स्कूल के सिलेबस की टेक्स्ट बुक में इन सभी शूरवीरों के बारे में पढ़ाया जाएगा, इनकी कहानियां सुनाई जाएंगी, तो सवाल घर से ही उठेंगे। मनीष जी। आस्था जी
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जब धर्म पर बात करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की जाती है तो उन स्वाधीनता आंदोलनकारियों के, उन वीरों का अपमान किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आजादी के आंदोलन में इनके पुरखे पूर्वज अंग्रेजों का तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों की दलाली और गुलामी कर रहे थे, उस समय महान समाजवादियों ने स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के अपने प्राणों की बलि दी और देश को आजाद कराया था। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, धार्मिक ध्रुवीकरण, जाति ध्रुवीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण। अरे धार्मिक ध्रुवीकरण करते करते आप लोग सामाजिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर आ गए। कब तक आप धर्मों का इस्तेमाल करके, जातियों का इस्तेमाल करके, समाज का इस्तेमाल करके सत्ता की चाशनी चाटते रहेंगे? और जहां तक आस्था जी दलित भाइयों की बात है, हम तो कहते हैं कि क्यों आप निजीकरण के पक्षधर होते चले गए? अगर हमारे दलित भाइयों को अधिकार देना है तो आप सरकारी नौकरियों की बहाली करिए, सरकारी नौकरियां निकालिए। उत्तर प्रदेश में 14 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में दीजिए दलित भाइयों को, क्यों नहीं दे पा रहे? और मैं पूछना चाहता हूं, आस्था जी 5 सेकंड प्लीज, प्लीज 5 सेकंड। मैं पूछना चाहता हूं कि दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, करणी सेना ने वो उस दिन कहां थी जब मां सीता को टेस्ट बीबी कहा गया और करणी सेना ने एक बार सवाल पूछा? कहना चाहता हूं कि करणी सेना जो उपद्रव और आतंक मचा रही है, आने वाला समय जवाब मांगेगा और इनका हिसाब करेगा। कौशल कांत जी। आस्था जी, एक छोटी सी 4 लाइनें हैं, बिल्कुल समाजवादी पे फिट बैठती हैं। युद्धों में कभी हम हारे नहीं, हम डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय पाई भारत ने अपने घर के जयचंदों से। तो ये घर के जयचंद हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जो देश की अस्मिता को बेच करके केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि मैं 4 लाइन का मेरे पास बीच में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात बोल लीजिएगा, मेरे बोले आज के समय में बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हर साख पे उल्लू बैठे हैं। ठीक है, दिल्ली से लेकर आप क्या पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए। छोड़िए मनीष जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देख लीजिए, सबसे ज्यादा पीडीए जिसकी बात आप करते हैं, आपका पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अलायंस है, हमारा पीडीए असली पीडीए है, जिसमें दलितों की बात होती है, आदिवासियों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है। क्यों? क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा मिनिस्टर, सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर इन्हीं सब जातियों के हैं। और इस बीच हमें रामपाल सिंह जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले रामपाल सिंह जी ने हमें ज्वाइन किया, राजनीतिक विश्लेषक है। रामपाल सिंह जी बताइए, रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ, करणी सेना ने गुस्सा दिखाया, जो कुछ राणा सांगो को लेकर उन्होंने कहा, उसके बाद उनके बचाव में खुद अखिलेश यादव आए और वो दलित कार्ड खेल गए। क्या इससे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? क्या मैनेज हो जाएगा? दलित भाई कह के सभी प्रवक्ता संबोधित कर रहे हैं, तो मायावती ने जवाब दिया कि गेस्ट हाउस कांड को याद करें और पश्चाताप करें। नहीं, ये तो सीधा सीधा विक्टिम कार्ड खेलने की बात है। क्यों राणा सांगा के ऊपर क्यों कहा उन्होंने इस तरह से? और इसका जवाब तो चलो, यहाँ पर दलित जो हमारे सेना के जो थे, करनी सेना के लोगों को पुलिस ने कितना मारा है, मार मार के लाल कर दिया। इतना क्या किसी जो दूसरे विशेष समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं? पत्थरबाजी करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। औरंगजेब इनको पसंद है, लेकिन ये सब इनको कभी पसंद नहीं आता। और कभी कबूल करना चाहिए, एसपी कब कबूल करेगी कि भाई औरंगजेब तो था, लेकिन अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज नहीं आए थे, ये कहना चाहेंगे। इस बात को ख्याल नहीं जताते इन लोग, जताते नहीं जनता को। जनता भी पता नहीं कैसे क्या करती है, सीधा सीधा आंख में धूल झोंक रहे, अंग्रेज को भूल जा रहे। अंग्रेज ने जो आया बंटवारा किया उसको भूल जा रहे। अंग्रेज आए पाकिस्तान दे के गए, अंग्रेज आए सारे कानून दे के गए, और ये स्वयं रहते हुए क्या किया इन्होंने स्वयं भी वक्फ बोर्ड कानून 2013 में इन्होंने अमेंड किया। अरे पढ़ लीजिए, जितने भी हमारे श्रोता है वो कॉमन वायलेंस बिल पढ़ लीजिए। आज चैनल के श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूंगा, कॉमन वायलेंस बिल पढ़ लीजिए। कांग्रेस के साथ उस वक्त सपा भी थी, और क्या सपा के क्षेत्र में दंगे नहीं हुए? 185 दंगे हुए। ठीक है, रोहित सिंह जी। देखिए, समाजवादी महान राजनेताओं का नाम यहां लिया जा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी ने जिस कांग्रेस के खिलाफ, जिस कांग्रेस की भय भूख भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ संघर्ष किया, आज देश भर में समाजवादी विचारधारा का चोला ओढ़ने वाले लोग कांग्रेस के चरण चुंबन में व्यस्त हो गए हैं। जाति और मजहब के नाम पर अब कितना देश को बांटिएगा? देश का हर वर्ग आज एकजुट हो गया है। वो भारत माता के वैभव को बढ़ाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग
औरंगजेब ने जिस प्रकार से शाहजहां के साथ व्यवहार किया सत्ता पाने के लिए, शाहजहां को काल कोठरी में बंद कर दिया, अपने भाइयों का वध कर दिया। कुछ लोग उसी मानसिकता से प्रभावित हो गए हैं, पिता को प्रताड़ित करना चाहते हैं सत्ता में आने के लिए। तो अब जिनकी जैसी बुद्धि है उनको भगवान वैसा रास्ता प्रशस्त करेंगे। देश सब कुछ समझ चुका है, बाबर और औरंगजेब की राजनीति से बाहर निकल चुका है। देश की आजादी के बाद क्या इस देश में अन्य मुस्लिम योद्धा नहीं थे जिनके नाम पर देश के सड़कों को, देश के प्रतिष्ठानों को किया जा सकता था? जिस बाबर ने, जिस औरंगजेब ने देश की बहुसंख्यक आबादी को प्रताड़ित किया, जिसने भारत माता की भूमि को धन उपजाने की भूमि समझकर काम किया, उनको कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथ रहने वाले लोगों ने महिमा मंडित किया। बाबा साहब अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला। देश का सर्वोच्च सम्मान गैर कांग्रेसी जब विपक्षी दलों के हाथ में था तब आपने कितना दलितों का या उनके महापुरुषों का सम्मान किया, जो देश के आदर्श हैं उनको कितना मान दिया? आस्था जी, दुख इस बात का होता है कि भारतीयता और स्वतंत्रता की बात वह लोग करते हैं, महापुरुषों की वह बात करते हैं। ये नागपुर के जो नारंगी हैं, उस नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा उस दिन तक नहीं फहराया गया जिस दिन तक भारत की जनता ने जागृत होकर के इन आरएसएस वालों से सवाल पूछा कि आज देश भर में हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नायकों की याद में हमारा राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर एक रंगी ध्वज क्यों फहराया जाता है, एक रंगी ध्वज क्यों फहराया जाता है, भारत का तिरंगा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाथ उठा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम लेते हैं। 2 मिनट है मेरे पास। रामपाल जी, नारंगियों से पूछिए, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। तिरंगा फहराने के लिए नेहरू जी ने बैन लगाया था, बैन कुछ बचा हुआ है, बैन लगाया था। रोहित जी, सरकारी स्थलों पर तिरंगा फहराया जा सकता है, ये बैन लगाया था सिर्फ सरकारी स्थानों पर। आरएसएस सरकारी स्थान नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हो चैनल पे बैठकर। आत्ममंथन कीजिए। रामपाल सिंह जी, आप जैसा जवाहरलाल नेहरू ने बैन किया था, वो कानून बनाया था चैनल पर बैठ करके, तो आप झूठ बोल रहे हो। तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता था, बैन लगाया था। बाबा साहब की अर्थी नहीं निकाली गई, आपस में मत लड़िए। करने वाले लोग अब प्रवचन दे रहे हैं। लड़ना नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं। सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। कानून बना था, बाबा साहब के लिए जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया, किसी ने कहा है जिस तरह से अपमानित किया देश की संसद में, दुनिया ने देखा देश के संसद में जिस तरह से भारत के गृह मंत्री ने उनका अपमान किया, दुनिया ने देखा है। मनीष जी, आपने सवाल उठा दिया ना, आपने सवाल उठा दिया, अब आप शांत हो जाइए, मैं इसका जवाब लेती हूँ। जो भी जवाब देना चाहते हैं वो हाथ उठा सकते हैं। रामपाल जी, आप बोल चुके। रोहित जी 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद कौशल जी बोलिए। रोहित जी, देखिए, बाबर और औरंगजेब के सिद्धांत का प्रतिपादन अब भारत भूमि पर नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी जिसके पहले अध्यक्ष एओ ह्यूम रहे, जो फिरंगी थे, जिनको भारतीय संस्कृति और सभ्यता से कोई मतलब नहीं था, उनकी विचारधारा भारत मानेगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपने पिताजी के तो अखिलेश यादव नहीं किए। साधु के पीछे रहना कोई अपमान है क्या? अपने औकात में रहिए, सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, अखिलेश यादव नहीं है, सही शब्दों पर बने रहिए, निजी बात नहीं कोई। अखिलेश यादव को कौशल कांत जी से मैं पूछ रही हूँ, कौशल कांत जी इसका उत्तर देंगे। रोहित जी और मनीष जी, आप दोनों आपस में निजियों का झगड़ा नहीं करेंगे, रुक जाइए क्योंकि आप दोनों बात पूरी कर चुके हैं। कौशल कांत जी, रोहित जी शांत रहिए। कौशल जी। आस्था जी, एक चौपाई है, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ये बात तुलसीदास की रामायण में, रामचरितमानस में लिखी गई है। और समाजवादी पार्टी वाले जब उस रामचरितमानस को जला रहे थे और इनके अपने महासचिव अपनी छपवा रहे थे, तो कब छप के आ रही थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जानने के पहले बता दें। दूसरी चीज, कांवड़ यात्रा इन्होंने बैन कराई, 84 कोसी परिक्रमा इन्होंने बैन कराई। कौशल जी, भयभीत किसको कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ना, भय बिन होए न प्रीत। हाँ, मैं बता रहा हूं भय बिल्कुल सबके अंदर। हंसिए नहीं मनीष जी, जो भी लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सब में भय व्याप्त है। जिनके साथ आप खड़े हुए नजर आते हैं, चाहे वो बुलडोजर करके अतिक्रमण हटाया जा रहा हो, चाहे तीर मारे जा रहे हो, चाहे और जो हमें धमकी दे रहे हैं ना, हम धमकी नहीं देंगे, कार्रवाई सारे अपराधियों के साथ केवल आप खड़े होते हैं।
जिस तरीके से अरे मनीष जी सुन तो लीजिए, मनीष जी सुनिए, आप ये बता दीजिए, आप करणी सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, पर संभल में जब 4 लोगों की हत्या कर दी भीड़ ने, तब उस पर सवाल नहीं उठाया। जब नागपुर के अंदर ढूंढ करके हिंदुओं की गाड़ियों को जलाया गया, उनके घरों को टारगेट करा गया, तब आप नहीं बोले, दुर्गा माँ की शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर चले बहराइच में, जब चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद पथराव। रामजीलाल सुमन अपने बयान पर कायम है और माफी मांगने से साफ इनकार कर चुके हैं। सियासी बहस लेकिन इस पर जबरदस्त तरीके से जारी है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के घर हुए हमले को दलित दाव से जोड़ा, तो मायावती ने उस पर तीखी नसीहत दी और कहा गेस्ट हाउस कांड याद कीजिए, उसका पश्चाताप याद कीजिए। उससे पहले बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो चुकी है और पूरे माहौल के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि माफी मांगने से इनकार लालजीलाल सुमन पर और कितनी बढ़ेगी तकरार।